आ गया है शनि प्रदोष। शनि प्रदोष हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है, बड़े बड़े चमत्कार ला सकता है। दोस्तों, शनि प्रदोष पर यदि आप कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो भोले बाबा के साथ साथ आपको शनि भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। आप सभी से अनुरोध है कि शनि देव की कृपा पाने के लिए आप सभी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करने का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में आप मई के आखिरी प्रदोष व्रत पर, जो कि 26 मई को किया जाएगा, शिव पंचाक्षर स्रोत का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको महादेव की असीम कृपा प्राप्त होगी और घर में सुख समृद्धि का वास बना रहेगा। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, हमारे घर में क्लेश ना हो, हमारे घर में यदि स्त्रियां हैं तो अखंड सौभाग्यवती बने रहने के लिए खास उपाय कर सकती हैं। साथ ही साथ अपने सुहाग को आप विपत्तियों से बचाने के लिए भी उपाय कर सकती हैं। यदि आप चाहती हैं कि हमारे घर में कोई भी मुसीबत ना आए, धन धान्य की वृद्धि बनी रहे, लक्ष्मी माता का स्थायी निवास हो, तो आप कुछ खास उपाय जो वीडियो में आगे बताए जाएंगे उन्हें जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो को पूरा देखने से ही आपको लाभ होता है, स्किप करने से वीडियो देखने का कोई लाभ नहीं होता है। ये माना जाता है कि ज्येष्ठ में जल की बर्बादी करने से हमें बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे वरुण दोष लग जाता है, जिससे जीवन में उसे कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। ज्येष्ठ माह के दौरान जल का दान करना बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला माना जाता है। साथ ही साथ आपको सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद पशु पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था करनी जरूर चाहिए। छत पर आपको पक्षियों के लिए जल रखना चाहिए। बाहर आप पशुओं के लिए आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं। सुबह उठकर स्नान आदि करें और मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। चौकी पर आप साफ कपड़ा बिछाकर शिव जी की और माता पार्वती की जो है प्रतिमा स्थापित करें। शिवलिंग का कच्चे दूध, गंगा जल, शुद्ध जल से आप अभिषेक कीजिए। यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो जिस प्रकार से आपको बताया जा रहा है उस प्रकार से कीजिए, नहीं तो आप मंदिर में जाकर भी अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। शिव जी को आपको पता है कि बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि कितना पसंद है, तो आप इन्हें जरूर अर्पित कीजिए। भोग के रूप में आप खीर, हलवा आदि का भोग भोले बाबा को अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती को स्त्रियां विशेष ध्यान रखें कि यदि आप अखंड सौभाग्यवती बने रहना चाहती हैं तो आप माता पार्वती को श्रृंगार का दान जरूर कीजिए। मंदिर में भी दान कीजिए और अपने घर के मंदिर में भी माता पार्वती को श्रृंगार का दान कीजिए। इस श्रृंगार का दान जो आप अपने घर के मंदिर में करेंगे उसे आप अपने लिए, अपने सामान में यूज के लिए रख सकती है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी समय समय पर बताते रहते हैं कि प्रदोष व्रत के जो है संध्या समय के एक दीपक वाला उपाय बताया गया है। साथ ही साथ एक लोटा और एक जो है दीपक आपको संध्या समय मंदिर में जरूर अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है उससे भोले बाबा अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये शनि प्रदोष व्रत है, तो इसमें आपको शनि देव से जुड़े हुए भी कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। आपको प्रदोष वाले दिन शनि मंदिर में भी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथ शिवलिंग का अभिषेक, इस दिन आप शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, शहद से अभिषेक जरूर करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा जरूर अर्पित कीजिए। शिवलिंग पर इन्हें जरूर चढ़ाइए।
उपाय आपके लिए शनि दोष से राहत पाने के लिए ये उपाय आपको अत्यंत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। यदि आप शिवलिंग का जल, गंगा जल, दूध और शहद से अभिषेक करते हैं, साथ ही साथ बेलपत्र, धतूरा आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो इससे शनि देव का जो शनि दोष आपके ऊपर लग जाता है जाने अनजाने में, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। यदि हम शिवलिंग पर केसर चढ़ाते हैं तो घर में दरिद्रता समाप्त हो जाती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन आप काले तिल और सरसों के तेल का दान जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से दुर्भाग्य को सौभाग्य में भी बदला जा सकता है। चाहे आपका कितना बड़ा दुर्भाग्य चल रहा हो, चाहे आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हो, यदि आप शनि प्रदोष के दिन काले तिल और सरसों के तेल का दान करते हैं तो शनि देव की कृपा आप पर बेहद बनी रहती है, बेहद प्रभावशाली माना जाता है। ये उपाय यदि आप कर लेते हैं तो गरीबों और जरूरतमंदों को दान जरूर करें। वस्त्र या फिर धन का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सौभाग्य का संचार हो जाता है। कर्ज से मुक्ति के लिए शिवलिंग पर आपको गंगा जल और चावल अर्पित करने चाहिए। यदि आप कर्ज से जो है घिरे हुए हैं तो गंगा जल और चावल अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपके ऊपर चाहे कितना भी कर्जा हो, कर्जा समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ धन प्राप्ति के योग भी बन जाते हैं। व्यापार में यदि आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव का श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजन कीजिए। ऐसा करने मात्र से ही व्यापार में वृद्धि हो जाती है, कारोबार में उन्नति हो जाती है, हमारा कारोबार अच्छा चलने लग जाता है। अब आपसे पुनः एक बार फिर से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। साथ ही साथ शनिदेव और भोले बाबा का एक साथ शुभ संयोग बना हुआ है तो उनके नाम एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। नीले रंग के महत्व की बात करें तो शनिदेव को नीला रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन नीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए और नीले रंग के फूल अर्पित करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। शनि प्रदोष, शनि दोष और जीवन के कष्टों को दूर करने का अद्भुत अवसर है हमारे पास। यदि हमारे ऊपर शनि दोष है तो हमें दूर करने के लिए इससे शुभ अवसर नहीं मिलता है। ये शुभ अवसर है, इसे मत जाने दीजिए। इस दिन किए गए पूजन, व्रत और दान से व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक बदलाव और शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि आप ये छोटे छोटे से उपाय हैं आपको जो वीडियो के माध्यम से बताए गए हैं उन्हें जरूर कीजिए। अखंड सौभाग्यवती बने रहने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, साथ ही साथ कारोबार में उन्नति के लिए, रोजगार में उन्नति के लिए उपाय बताए गए हैं। उन उपायों को एक बार जरूर कीजिए। बस इतना आपको विश्वास रखना है कि जो उपाय आपको लगभग 8-9 उपाय बताए गए हैं उन्हें आप सच्चे मन और विश्वास से कीजिए। विश्वास के साथ यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो यकीन मानिए बड़े से बड़ा काम भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में कितने पत्र आते हैं। केवल एक लोटा जल यदि हम सच्चे मन से शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो भी भोले बाबा हमारी बड़ी समस्या को हल कर देते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि यदि किसी कारणवश हमारे मासिक धर्म आ गया है तो हम दूर से ही पूजा अर्चना कर सकते हैं। मासिक धर्म में केवल हमें मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, बाकी हम अपनी पूजा अर्चना जरूर कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि यदि हम किसी कारणवश हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम कथा जरूर सुने, कथा हमें बिना सुने नहीं छोड़नी चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में आपने देखा होगा कि कैंसर जैसे रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। पुराने से पुराना रोग छूट जाता है जो कि दवाई खाते खाते भी नहीं छूटता। ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है कैंसर जैसा बड़ा रोग भी, किंतु एक छोटे से उपाय से, जल से और बेल पत्र से
वो बड़े से बड़ा रोग भी मिट जाता है। चाहे किसी के कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, केवल 1 लोटा जल नियमित रूप से शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और कुंदकेश्वर महादेव के नाम दवाई खाना प्रारंभ कीजिए। चाहे रसोली हो, चाहे कैंसर की गांठ हो या फिर कैसी भी समस्या हो, यदि नहीं ठीक हो पा रही है तो एक बार ऐसा जरूर कीजिए। नियमित रूप से जल अर्पित करें और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयां खाना प्रारंभ कर दे। फिर देखिए आपका रोग कैसे समाप्त हो जाता है, भोले बाबा आपकी सभी इच्छाएं कैसे पूर्ण कर जाते हैं। इसलिए आपसे पुनः अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो।